सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर मैं बिगिनर हूँ और मेरे को कुछ ऐसा इंडिकेटर बताओ जिससे मैं यूज़ करके इस बिगिनिंग टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर देना कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इंडिकेटर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी हमारा गोल्ड का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है? इसको आप ट्रेड यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं और इसको ट्रेड करने से पहले आपको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? बैक टेस्ट ज़रूरी है करना। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हैं तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। और ये इंडिकेटर क्या है, इसका नाम अभी मैं बताने वाला हूँ और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला इंडिकेटर है यूटी बॉट अलर्ट करके है। इसको आपने ऑन कर लेना है। जब आप इसको ऑन कर लेते हैं तो इस तरह से आपके ये चार्ट पे लग जाता है और यहाँ पे आप बाई और सेल का आपको देखने को मिल सकता है सिग्नल, ठीक है? तो इस इंडिकेटर को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट में सेल हुआ है मार्केट में और उस तरह से मार्केट सेल गया है, जहाँ बाई था वहाँ बाई गया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा इंडिकेटर जो है इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है? तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड अगर सेल चल रहा है तो आप सेल में अगर बाई करते हो तो काउंटर में छोटे-छोटे मोमेंट मिलेंगे आपको, तो एसएल भी हिट हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि मार्केट अगर बाई जा रहा है तो बाइंग का मोमेंट अच्छा मिलता है और अगर सेल आ रहा है तो सेल का मोमेंट थोड़ा कम मिलता है ना? क्योंकि सेल काउंटर हो जाएगा बाइंग ट्रेंड में। और अगर मार्केट सेल में है और अगर आप बाई कर रहे हो तो फिर काउंटर ट्रेंड में छोटा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और वो आप ये जो हमने सेकंड इंडिकेटर लगाया हुआ है इससे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, एक लो लगा, लो लगने के बाद देखोगे यहाँ पे ध्यान से मार्केट में यहाँ पे जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट इसके नीचे आया, यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला और आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है? देन यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, लेकिन सेल आपको करना नहीं है, ठीक है? मार्केट में सेल करना नहीं है यहाँ पे। मार्केट जैसे ही नीचे डाउन साइड की तरफ आया, यहाँ पे बाई मिला आपको, आपने बाई किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कितना अच्छा यहाँ मोमेंट आपको बाई का मिल गया, ठीक है? और सेल आपको नहीं करना है क्योंकि देखो यहाँ पे बार-बार सेल का सिग्नल मिल रहा है। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतना आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो बड़ा टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट कर सकते हो, बढ़िया है। अब जैसे देखो यहाँ सेल मिला, सेल पे नहीं करना है ना? बाइंग का सिग्नल मिला, ये मार्केट इसके नीचे आया, ठीक है? इसके नीचे आया, कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है? तो यहाँ का बाइंग सिग्नल मिला और यहाँ पे आपने बाई किया। देखो इतना अच्छा मोमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ठीक है? तो जब भी मार्केट में इस तरह से मोमेंट आता है बाइंग की तरफ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेल का बन रहा है कैसे। अब देखो सेल का क्यों बना, यहाँ मार्केट हाई लगाया, अब कैंडल इसके नीचे क्लोज करी, ये रेड वाली, ये जो हमारा एवरेज है इसके नीचे क्लोज करी, ठीक है? तो इसके नीचे क्लोज करी तो यहाँ सेल मारो और स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाओ और टारगेट देखो कितना बढ़िया मिला, ठीक है? इस तरह से इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो आप। फिर जब मार्केट का ट्रेंड देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड पहले प्लान भी किए हुए हैं और यहाँ पे मार्केट में देखो हमारा यहाँ पे टारगेट दिया भी है, लेकिन ये एसएमसी का यूज़ करके हमने किया था। अगर आप बिगिनर हैं, एसएमसी नहीं आती है, तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हो, बढ़िया। और देखो यहाँ पे मार्केट ने सेल दिया और सेल का कितना बढ़िया टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है? इस तरह से मार्केट में यहाँ पे बाइंग बाइंग का अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ये मूविंग आया, ठीक है? ये यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बाई का सिग्नल दिया हुआ है। मार्केट इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से आपने बाइंग किया और यहाँ पे देखो टारगेट दे दिया मार्केट, ठीक है? थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। मार्केट में हमारा ये ऊपर हाई लगाया, उसके बाद ये बेयरिश कैंडल बनी तो मार्केट इस लाइन के नीचे ब्रेक करी नीचे, तो यहाँ पे आपने सेल किया और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा और टारगेट देखो कितना बढ़िया यहाँ देखने को मिल गया, ठीक है? और आगे चलते हैं, हम समझते हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या है, नीचे आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बाइंग का दिया हुआ है, लेकिन बाइंग यहाँ करना नहीं है क्योंकि ये लाइन हमारी यहाँ पे ऊपर जा रही है इस तरह से। ये लाइन अगर यहाँ नीचे आती, इस तरह से जाती ऊपर
और ये यहाँ नीचे की तरफ ये कैंडल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आता, यहाँ से फिर हम बाई करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, इस जोन से हम बाई करते हैं। लेकिन यहाँ से हमें बाई नहीं पकड़ना है ना, इसको हमें अवॉइड करना है। प्रॉपर हमारा जो ये लाइन है, इस लाइन को देखते हुए हमें ट्रेड को प्लान करना है। अब ध्यान से देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन इस तरह से गई और यहाँ सेल का हमें नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखोगे एमएसएस हुआ है ऊपर की तरफ, मार्केट हमारा क्लोजिंग दे दिया हुआ है, तो ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे हमारे पुल बैक लिया, रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये लाइन हमारी जो थी, इस लाइन के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो बीच में कहीं बाई नहीं दिया हुआ है, यहीं बाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर मोमेंटम कैंडल के साथ, है ना। यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से आपने बाई किया, ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया और टारगेट कितना बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है दोस्तों, और अब इसको यूज़ करने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब मार्केट बाइंग जा रहा है तो सेल आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट तभी बना के देगा जब आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा, ठीक है, जब जब आपको थोड़ा मार्केट में पकड़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट आया, ये लाइन नीचे आई, यहाँ बाइंग का इंडिकेशन मिला, ये मोमेंटम कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट हमारा इस लाइन को ब्रेक करता है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है यहाँ लगाओ, फिर टारगेट देखो कितना बढ़िया देखने को मिल गया, मार्केट यहाँ से कितना बढ़िया ऊपर गया, ठीक है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन यहाँ हमारी थी, ठीक है, ये हमारा काउंटर सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट में बाइंग ट्रेंड जा रही है। तो अब देखो मार्केट में यहाँ नीचे ये लो लगाया, लो लगाने के बाद इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ ट्रेड प्लान करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ, टारगेट बढ़िया देखो देखने को मिल जाएगा, कितना बढ़िया टारगेट यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, मैंने क्या बताया था, लाइन के नीचे जब मार्केट अब देखो यहाँ पे सेल मिला, ये लाइन हमारी नीचे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे आके मार्केट हमारा नीचे ब्रेक किया हुआ, लाइन इस लाइन के नीचे यहाँ ब्रेक किया हुआ है। अभी तक तो इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन लाइन के नीचे यहाँ आके ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे सेल आपको नहीं करना है, ठीक है, सेल यहाँ पे नहीं करना। अब देखो सेकंड वाला जो हमारा सिनेरियो यहाँ पे बना था, ये जो सेल मिला हुआ है, यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज करी, यहाँ पे आपने सेल किया, 1:2 अगर रखते हो तो इजीली मिल जाता है, लेकिन बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे आपका ब्रेक इवन चला गया, है ना, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोज किया हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट सेल दिया और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर दी, फिर आपने यहाँ पे सेल लिया और एसएल इसके ऊपर लगाया, टारगेट इसके नीचे 1:2 तो इजी देखने को मिल गया होगा, है ना। अगर यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट लगाया जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इस तरह से मार्केट में हमारा इसके नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे आपने लगाया 1:2 इजीली देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे बाई दिया, ठीक है, यहाँ बाई दिया और इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी, जैसे ही बाई किया यहाँ पे हमने छोटा सा ट्रेड प्लान करी, स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे लगाया। देखो स्टॉप लॉस अगर बड़ा आता है दोस्तों, तो इसका एक ही उपाय है कि आप अपना लॉट साइज छोटा रखो, 1:2 पहला टारगेट रखो, ठीक है। देखो 1:3 कितना गया है, 1:4 तक गया, लेकिन 1:2 ही रखो आप, ठीक है, 1:2 रखो, कितना ईजी मिल गया देखने को, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे हाई लगाया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से भी तो सेल कर सकते हैं, यहाँ से क्यों सेल करोगे भाई, ये इस लाइन को ध्यान देना है, इस लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट होकर के, अगर यहाँ पे टाइप ऊपर ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट करता है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो बाई करना है, और इसके नीचे अगर क्लोज देकर के इसको सपोर्ट करता है तो सेल करना है, ठीक है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ये हाई लगा, यहाँ पे सेल तो दिया, लेकिन यहाँ से सेल हम कैसे करेंगे, हमें कंफर्मेशन तो मिला नहीं। इस लाइन को देखो ध्यान से, यहाँ लाइन ऊपर गई नीचे आई, फिर यहाँ पे अगेन सेल मिला, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दे दिया। जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया तो फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जैसे ही नीचे इसके ब्रेकआउट हुआ सेल साइड की तरफ मोमेंटम कैंडल के साथ, आप सेल लिए और टारगेट 1:2 रख करके और अपना लैपटॉप बंद कर दो, टारगेट ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे पुल बैक लिया ऊपर, फिर मार्केट में यहाँ पे सेल मिला। अब डायरेक्ट तो प्लान करना नहीं है, लेकिन हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। जब मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया तो भाई साहब आपको यहाँ पे अपना ट्रेड को प्लान कर लेना है आंख बंद करके, ठीक है, और टारगेट 1:2 रख लेना है, ठीक है। 1:2 आराम से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे नीचे डाउन साइड की तरफ मार्केट यहाँ नीचे आया, पुल बैक लिया, हाई लगाया, सेल का यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। आपने क्या करना है
कि मार्केट देखो हमारा इस लाइन के नीचे यहाँ ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लेस करनी है और टारगेट इसके ऊपर रखना है और एसएल ऊपर रखना है और टारगेट देखो ध्यान से यहाँ पे एकदम आँख खोल करके देखना, टारगेट आपको देखने को मिल गया। कितनी अच्छी एक्यूरेसी है गाइज, है ना। ये इंडिकेटर आपको बढ़िया यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और बढ़िया यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने उस ट्रेडिंग फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है। देखो मैं पूरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ पीछे तक, है ना। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस भी चला गया, है ना। स्टॉप लॉस कैसे गया, देखो अगर इंडिकेटर अगर आप यूज़ करो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मार्केट में ट्रेड बन रहा है, कैसे ट्रेड को प्लान करना है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट में बाय दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आपने बाय किया, है ना। अब प्रोसेस जो है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से आपने बाय किया और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बाय किया और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया, है ना। अगर देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, 1:2 नहीं गया तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे सेल तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेल तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो हमारी लाइन चल रही है साइडवेज तो इसके नीचे यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो अब अगर अगर आप यहाँ से सेल प्लान कर रहे हो, अगर आप यहाँ से इस लाइन के नीचे ब्रेकआउट किया है ना, ऊपर अगर सेल दिया हुआ है तो ऊपर से तो करना नहीं है, इस लाइन के नीचे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे 1:2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट 1:2 ही रखोगे आप और स्टॉप लॉस तो थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ पे। तो ये आपको 1:1 देगा लेकिन ब्रेक इवन हिट कर देगा, तो ये ट्रेड आपको कैप्चर नहीं करना क्योंकि इस लाइन के नीचे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अभी हम आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, यहाँ पे कितना बढ़िया सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे सेल दे दिया। अब सेल दे दिया तो इस लाइन का वेट करना है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, तो देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ क्लोजिंग मिल गई हमें। तो हमने क्या किया, आंख बंद करके हमने ट्रेड को सेल साइड की तरफ पंच कर दिया और टारगेट आप इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और 1:2 सॉरी एसएल और टारगेट आप 1:2 रखो, ठीक है, जो आपको इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया, है ना। तो इस तरह से आप इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो मिस मत करना। फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइस।